हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं रोमन रेंस से रिलेटेड एक ह्यूज या यूं कहूं ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। जैसा कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 42 नाइट 2 में न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं। इसके ठीक बाद ही रोमन रेंस ने अपने फैंस के लिए एक गुड न्यूज दी है। रोमन रेंस कंफर्म ही विल बी अ फुल टाइम चैंपियन। ऑल दिस पार्ट टाइम क्रैप वी गोना फिक्स दैट। व्हाई ऑल बेटर मेक सम रूम कॉज व्हाई ऑल गोना सी माय आस ऑल समर। मतलब कि रोमन रेंस ने रेसलमेनिया पोस्ट शो में इस बात को श्योर करा कि वो अब एक फुल टाइम चैंपियन होंगे। ये जो पार्ट टाइम वाली बकवास चल रही थी उनके बारे में, वो कहते हैं कि हम इसको फिक्स करने वाले हैं। तुम सबसे बेहतर होगा कि थोड़ी जगह बना लो मेरे लिए, और क्योंकि पूरी समर तुम सबको मेरा ही फेस देखने को मिलेगा। और ये अच्छा भी है, सीएम पंक एक फाइटिंग चैंपियन के तौर पर हमें दिखाई दे रहे थे। मैंने पहले भी कहा था कि रोमन रेंस को चैंपियन बनना है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को सोचना पड़ेगा कि वो एक पार्ट टाइमर को टाइटल देंगे या नहीं देंगे। समर से मतलब यहाँ ये भी है कि कम से कम समर स्लैम तक रोमन रेंस रेगुलर हमें दिखाई देने वाले हैं। इट मींस इस बीच होने वाले सभी प्रीमियम लाइव इवेंट में रोमन रेंस अपना टाइटल डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओबा फेमी के बारे में। जैसा कि इन्होंने ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 42 में हराया और जिस तरह से ब्रॉक लेसनर के जेस्चर दिखाई दिए, उससे क्लियर है कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हो चुके हैं। वहीं ओबा फेमी का अब ज्यादा ही हो रहा है कुछ। ओबा फेमी ने पोस्ट शो में रोमन रेंस को कॉल आउट करा। वो कहते हैं ओबा फेमी कि मुझे लगता है कि कल यानी कि मंडे नाइट रॉ सेलिब्रेशन का दिन है। मुझे लगता है कि आने वाले वीक में एक नए मेन इवेंट प्लेयर की शुरुआत होगी और मुझे लगता है कि साल के लास्ट में ओटीसी को भी कुछ मिल सकता है। यहाँ खुद को मेन इवेंट प्लेयर बताया और ओटीसी को चैलेंज भी कर दिया। इसी पोस्ट शो में जब रोमन रेंस आके बैठे तो क्राउड चैंट्स कर रहा था ओबा फेमी इज गोइंग टू किल हिम, ये सब, जिस पर रोमन रेंस रिस्पॉन्ड करते हुए कहते हैं कि ओबा क्या तुम मुझे मार डालोगे? देखो तुम इस बिजनेस में भी थोड़े नए लगते हो। आज रात तुमने एक बहुत बड़ी चीज़ की है, लेकिन मैंने ऐसा कई बार करा है। मैंने तब भी किया जब टाइटल डिफेंड करता था, मैंने उसे जीता, मैंने उसे डिफेंड किया। चलो देखते हैं कि तुम समर के मौसम में कैसा करते हो और तब हमें पता चलेगा कि क्या तुम अब तक के सबसे ग्रेटेस्ट यानी कि रोमन रेंस को फेस कर सकते हो या नहीं फेस कर सकते हो। रोमन रेंस ने जैसे आंसर करा उससे क्लियर है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब साल के लास्ट में ओबा फेमी वर्सेस रोमन रेंस करवाएगी। ट्रिपल एच ओबा फेमी को लेकर बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा थमना चाहिए ट्रिपल एच को। भाई थम जा भाई, अभी ब्रॉक को हरवाया, अब रोमन रेंस की बारी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 42 में हुए सभी वुमेन्स के मैचेस के बारे में। रेसलमेनिया जैसे बड़े इवेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वुमेन्स मैचेस को कितना टाइम दिया। एक्सपेक्ट फॉर रेहा रिप्ले वर्सेस जेड कारगिल। नो वुमेन्स मैच एट रेसलमेनिया 42 लास्टेड लॉन्गर देन 10 मिनट्स। वुमेन्स फैटल 4-वे मैच 9 मिनट। बेकी लिंच वर्सेस एजेली 8 मिनट। लिव मॉर्गन वर्सेस स्टेफनी वॉकर 7 मिनट। जेड कारगिल वर्सेस रेहा रिप्ले 10 मिनट 10 सेकंड। यानी कि रेहा रिप्ले वर्सेस जेड कारगिल को छोड़ दें अगर, तो रेसलमेनिया 42 में जितने भी वुमेन्स मैच हमें दिखाई दिए हैं वो 10 मिनट से ज़्यादा चले ही नहीं है भाई। 10 मिनट से नीचे ही थे सारे मैचेस। जैसा कि मैंने बताया, वुमेन्स फैटल 4-वे 9 मिनट, बेकी लिंच वर्सेस एजेली 8 मिनट, लिव मॉर्गन वर्सेस स्टेफनी वॉकर 7 मिनट। तो ये वाकई सोचने वाली बात है। एक तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई कहती है कि हम वुमेन्स को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और आप टाइम देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 42 नाइट 2 में दिखे सभी मैचेस के बारे में कि किस मैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कितना टाइम दिया। ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी 4 मिनट 46 सेकंड। लैडर मैच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए जो दिखा था 15 मिनट्स। सैमी ज़ेन वर्सेस ट्रिक विलियम 9 मिनट। डीमन फिन बैला वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो 13 मिनट्स। जेड कारगिल वर्सेस रेहा रिप्ले 10 मिनट। रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक 34 मिनट्स। अब अगर टाइमिंग को हम प्लस कर दें तो ये 85 मिनट होते हैं, जिसका मतलब क्लियर है कि 1 घंटा 25 मिनट। यानी कि रेसलमेनिया 42 नाइट 2 के सभी मैचेस इतने टाइम में हमें दिखाई दे गए और शो 3.5 घंटे से ज़्यादा का था। बाद बाकी के 2 घंटे में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सेलिब्रिटी, हल्क हॉगन, एड्स और लंबी लंबी एंट्रेंस ही दिखाई हैं। अब आप अंदाजा लगा लो 1 घंटा 25 मिनट के लिए फैंस को कितना इंतजार करना पड़ा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग पॉल हेमन के बारे में, जिन्होंने रेसलमेनिया में ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर, सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस दोनों ही मैच के लिए पॉल हेमन को प्रोड्यूसर बताया जा रहा है और प्रोड्यूसर का क्रेडिट उन्हें दिया गया है। बिल्कुल जीनियस आइडिया है, तभी ये मैचेस और मैचेसों से बेहतर दिखाई दिए हैं। मैं आपको क्लियर बता दूं कि नाइट 2 में रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक का मैच काफ़ी ज़्यादा बेहतर था और मैचेस से कंपेयर करें तो, और ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी का मैच बेशक लंबा नहीं चला, लेकिन हाँ जितना दिखा उसमें अच्छा एक्शन था। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए पॉल हेमन को क्रेडिट जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग ब्रॉक लेसनर के बारे में। जैसा कि ब्रॉक लेसनर को ओबा फेमी ने हराया और उसके बाद जिस तरह से ब्रॉक लेसनर की बॉडी लैंग्वेज दिखाई दी, उन्होंने ग्लव्स उतार दिए, उन्होंने अपने शूज़ उतार दिए, पॉल हेमन से गले मिलकर रो रहे थे, वो पॉल हेमन भी रोते हुए दिखाई दिए, जिससे क्लियर है कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हो चुके हैं। लेकिन अब ब्रॉक लेसनर को लेकर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है, चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, कंडीशन अभी क्लियर नहीं है, आप इन चीज़ों पे अभी बिलीव मत करो,
क्योंकि WWE में हो सकता है कुछ इंटरनल स्टोरी इस तरह से बनाई जा रही हो, कहीं ना कहीं इंडिकेट करा है कि शायद अभी जो कंडीशन है या स्टेटस है वो अभी पक्का नहीं है। उसमें क्लियर बोला गया है कि अभी आप लोग इतना श्योर मत होइए, क्योंकि माइकल कोल जो अपने वर्ड यूज कर रहे थे ना वो बहुत सोच समझ के कर रहे थे। वहीं इस बात की पॉसिबिलिटी भी करी जा रही है कि लेसनर का जो रिटायरमेंट है वो किसी स्टोरी लाइन का पार्ट हो सकता है, खासकर वो उनके जो लंबे टाइम से जो रूमर्स चले आ रहे हैं कि गंथर द बीस्ट इनकार्नेट यानी ब्रॉक लेसनर को रिटायर करने वाले हैं। पिछले 1 साल में कई लेजेंड्स को हराने के बाद गंथर का नाम अब द करियर किलर WWE ने दिया गया है। इसी से उनकी एक तरह से आइडेंटिटी WWE शो कर रही है, जैसे कि गोल्डबर्ग को हराना, जॉन सीना को हरा के रिटायर करना, रिसेंट में एजे स्टाइल को हरा के रिटायर करना। अब जो ये आइडिया है कि ब्रॉक लेसनर को गंथर रिटायर करेंगे, इसको जोर तब मिला, इसको मोमेंटम तब और मिल गया क्योंकि रेसलमेनिया 42 की पहली नाइट में सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट द रिंग जनरल के मैच के बाद पॉल हेमन अब गंथर के एक फेवर में है। गंथर ने रेसलमेनिया से पहले कहा था कि पॉल मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। वहीं आपको बता दूं मिनियापोलिस जो कि लेसनर का होम टाउन है, वहां पे समर स्लैम 2026 देखने को मिलने वाली है और बहुत हद तक माना जा रहा था कि अगर लेसनर रिटायर होंगे तो वो अपने होम टाउन में होंगे, समर स्लैम 2026 में होंगे। और यही माना जा रहा है कि गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच हमें मैच दिखाई देगा। गंथर ब्रॉक लेसनर को रिटायर करेंगे और जो गंथर का नाम है द करियर किलर, वो आइडेंटिटी उनकी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। मुझे नहीं लगता कि ओबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को रिटायर कराया। मैंने अपनी सुबह की वीडियो में ये बोला था कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ब्रॉक लेसनर रिटायर नहीं हुए हैं। उन्होंने जो ये चीज़ें करी हैं वो कहीं ना कहीं किसी स्टोरी का पार्ट होंगी। मुझे अब लगता है कि रिंग जनरल गंथर पॉल हेमन को फोर्स करेंगे कि ब्रॉक लेसनर को वापस लाओ, मेरा एक फेवर करो, और मैं गंथर यानी कि मैं कैरियर किलर हूं, मैं सबको रिटायर कर रहा हूं, तो मैं ब्रॉक लेसनर को रिटायर करूंगा। तो ये होगा फेवर और पॉल हेमन मजबूरी में परेशान दिखाई देंगे, वो ब्रॉक लेसनर को वापस लाएंगे और फिर क्या नाम है रिटायर करवाएंगे गंथर से। और अगर ऐसा होता है तो वाकई ये ब्रॉक लेसनर के लिए बहुत गलत चीज़ होगी यार। मतलब कि जिसने इतना टाइम दिया WWE को, वो हार के साथ रिटायर हो रहा है यार। तुमने जॉन सीना को भी हार के रिटायर करवा दिया यार, अब तुम ब्रॉक लेसनर को हार के रिटायर करवाओगे। अगर तुम्हें रिटायर करवाना ही था समर स्लैम में तो कम से कम ओबा फेमी से क्लियर तो हारते हुए नहीं दिखाते। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।